बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार? सरकार तो बीजेपी है, बाकी जो ग्राउंड पे देखा जाए तो कांग्रेस से बेटर कोई सरकार है ही नहीं। अभी हिंदू मुस्लिम कर दे मोदी करके बोले। हाँ। हिंदुत्ववादियों को इंडिया से बाहर निकालना है। कौन बोला है ये बात? वो बोला है राहुल गांधी। देश में भ्रष्टाचार की पोल लगातार खुलती जा रही है। दिन प्रतिदिन बड़े बड़े जो नेता हैं वो सलाखों के पीछे यानी कि कस्टडी में नजर आ रहे हैं। अभी कुछ बीते दिन पहले संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। यहीं पर विपक्ष का आरोप है कि जो केंद्र सरकार है वो ईडी और सीबीआई को अपने तरीके से इस्तेमाल कर रही है। अब यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि भाई उनका आरोप सही है और लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं। जी भाई साहब, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम विनायक है। अच्छा, ये बताइए जैसे कि मतलब अभी यहाँ पर जो बड़े बड़े नेता हैं उनको ईडी और सीबीआई गिरफ्तार करके ले जा रही है, और जो मतलब विपक्ष के नेता हैं जैसे कांग्रेस है वो लोग कह रहे हैं कि भाई इनको इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि जो भाजपा की सरकार है वो ईडी और सीबीआई को अपने तरीके से इस्तेमाल कर रही है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये सही है? ये गलत है। किस तरीके से? बीजेपी तो अभी तक ईडी और सीबीआई का तो फायदा नहीं लिया है। जो गलत है वो तो अंदर जाएगा ना। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक से। अच्छा, कर्नाटक के बारे में कुछ बताइए। वहाँ के मतलब जो गवर्नमेंट है, वहाँ की पॉलिटिक्स है, उसका क्या है? वहाँ तो पॉलिटिक्स पूरा गंदा है। क्यों बोले तो लास्ट टाइम पूरा इंडिया देख लिया है। कांग्रेस जीतने के बाद ने पाकिस्तान जिंदाबाद लगाया है उधर बेलगाम में। मतलब ये जो नारे लग रहे हैं कांग्रेस जीतने के बाद? हाँ, कांग्रेस जीतने के बाद। अच्छा। हाँ, अच्छा, वो तो कांग्रेस जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद लगाया है। वीडियो होना तो मेरे पास भी है, पूरा इंडिया देख लिया है वो। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर गलतियाँ आ रही हैं, क्या सुधार होने चाहिए? कांग्रेस ही आना नहीं चाहिए। अच्छा, फ्री करके सब उधर तो कर्नाटक का तो वाट लगा दिया है। डीसीएम भी बोल दिया है वो 1 साल तो कर्नाटक इम्प्रूव के लिए पैसे ही नहीं है, इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन डेवलपमेंट करने के लिए पैसे ही नहीं है कर्नाटक में। आप बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रमोद है, मैं कर्नाटक से हूँ। तो ये जो भाई साहब कह रहे हैं आपको भी ऐसा ही लगता है? वैसा है क्या है, ऑलरेडी गवर्नमेंट तो आ चुका है ना। अच्छा। वो फ्री दे के महिलाओं को, बस फ्री है महिलाओं को कर्नाटक पे, इसलिए वही तो ऐसा चल रहा है। मतलब कि आप कह रहे हैं कि जो थोड़ा लॉलीपॉप दे करके वहाँ पर सरकार बनाई गई, अब उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। गलत इस्तेमाल करे गए, और जेंट्स को है ना 1 सीट नहीं मिल रहा है। अच्छा। कर्नाटक पे बस के पैसे दे के टिकट लेना चाहिए ना। हाँ। बस का वही तो ठहर को चला जाएंगे, 2-2, 3-3 घंटा बस में ठहर के लेडीज को फ्री कर दिए। वो तो यात्रा जाते हैं मंत्रालय, धर्मस्थल, किधर हुए उधर जा सकते हो। तो क्या लगता है अब जो आने वाले चुनाव हैं उस पर सत्ता पलट होगी, कांग्रेस की सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी? गिरेगी, जरूर गिरेगी ना। गिरेगी सर, गिरेगी, क्योंकि वो काम ही वैसा कर रहे हैं ना वो। जी, अभी यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। जी, आप बताइए। नहीं, हाथ में पकड़े। हेलो, एक्सक्यूज, माय नेम इज केशव दास। जी, मेरा नाम है केशव दास। मैं बोल रहा हूँ होगी सर, क्योंकि ना हमने एक चीज़ देखा है, गरीबी, बेबसी, लाचारी। और सर हमने अभी ये जस्ट 1 घंटा पहले मैं आया बस से। जी, मैं 1 घंटा पहले आया यहाँ, जो आपका हरियाणा पड़ता है, एक जगह की नाम है राहुल कॉलोनी। मैं BKSRT का हूँ। मैंने बस में बैठा, वहाँ से यहाँ तक सफ़र किया सर। बारकोड लगा हुआ सर, 4-4-5 में लगे हुए, उसमें स्कैनर काम नहीं करता है सर। अच्छा, सिर्फ वो आपसे कैश मांग रहे हैं? जी, कैश मांगते हैं, बट जो गरीब लोग इसके पास मनी प्रॉब्लम हो, वो बेचारा क्या करे? उसके अगर मनी हो तो वो तो फंस जाएगा बेचारा। हाँ, मतलब जैसे बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, उनके पास अकाउंट में ही पैसा होता है, तो क्या कह सर? तो इसलिए सर आपसे रिक्वेस्ट है सर कि आप जो इस पे एक्शन लो। अभी मैं खुद उस पर बैठ के आया हूँ सवाल करते हुए। मेरे पास नहीं था सर पैसा, मेरे अकाउंट पैसा था। अभी भी मेरे पास मोबाइल पैसा है, अकाउंट में नहीं है। ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आई एम केशव दास, बंगाली, कलकत्ता, लेकिन मेरी जन्मभूमि यूपी सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो मतलब आप 2 स्टेट से ताल्लुकात रखते हैं? या तो जी सर, कहना चाहूँगा कि मैंने जैसा भी हो, मैंने मेरे लाइफ में इतनी स्ट्रगल किया, मैंने इतनी स्ट्रगल, इससे कोई सहमा नहीं, मैंने अनलिमिटेड। वो तो बढ़िया। आप ये बताइए जैसे कि जो बंगाल में अभी जो सरकार है ममता दीदी की, जी। तो वो करप्ट सरकार है या जिस तरीके की चर्चाएं उसके बारे में सुनने में लगती हैं, क्या वो सही है? देखिए, क्या है हकीकत कहूँ, मेरे हिसाब से ना सरकार वो सही नहीं है। अगर मैं चाहूँ, मैं वादा करता हूँ, मुझ पर अगर 100 दिया जाए, मैं सुधार के दिखाऊंगा। दिस इज माय चैलेंज। कैसे? मैं कैसे बताऊं? पॉइंट देना, पहले पॉइंट करना है कि कैसे गरीब क्यों होता जा रहा है, और अमीर क्यों होता जा रहा है, क्यों होता जा रहा है? रीजन ये है कि हम जो है गरीब क्यों हो रहा है। अब गरीब जो है, अब जैसे एक चीज आप देख लो, आप अमीर, जैसे 4 रुपये हम कमाते हैं, ठीक है, हम 4 रुपये कमाते हैं, हमारे घर में 4 लोग खाने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए 2024 में जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है राहुल गांधी की सरकार बनेगी या बीजेपी अपनी सत्ता कायम रखेगी?
देखिए लगता क्या है, ये तो जवाब दीजिए। सिंपल सी बात है बीजेपी, बट क्या है मैं चाहता हूँ बीजेपी बने और बीजेपी रहे, लेकिन अपने आप को इस काबिल लोग भी बनाए। जनता से मैं कहना चाहूँगा कि भाइयों मेरे साथियों भाइयों बहनों आप ऐसे रहो। हम मैं देख रहा हूँ, मैंने खुद देखते हुए अभी आया है, अभी भी झेल ही रहा हूँ। क्या है, जिंदगी एक संघर्ष है। बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार? सरकार तो बीजेपी है। चलिए ठीक है, और हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई मौजूद हैं, आप बताइए। जी हेलो, पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार बोलना चाहूँगा। मैं वैसे राजस्थान का रहने वाला हूँ। अच्छा, अब अभी तो राजस्थान में जो विधानसभा की चुनाव की डेट आ चुकी है। हाँ जी जी। तो मेरे ख्याल से मैं एक ही चीज़ बता सकता हूँ कि लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, बाकी जो ग्राउंड पे देखा जाए तो कांग्रेस से बेटर कोई सरकार है ही नहीं। अशोक गहलोत जिंदाबाद। जिंदाबाद। अच्छा। मैं तो जितना मानता हूँ, क्योंकि आप देखिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखिए, वो बड़े बड़े वादे करते हैं। कौन कौन से कुछ एक वादे आप हाईलाइट करिए। जी मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। अभी थोड़े दिनों पहले अपने इंडिया गेट पे यही महिलाओं ने काफी दिन धरना दिया। उसका रीजन था ब्रिजभूषण जी। आज तक आपको भी पता होगा, ब्रिजभूषण जी के खिलाफ इतने सबूत होने के बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। वैसे उनकी रैलियों में बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, महिला लेडीजों के लिए ये है वो है, लेकिन वो सिर्फ एक लॉलीपॉप है। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने यहाँ पर बोला कि जो महिलाओं ने प्रदर्शन किया उस पर कुछ नहीं बोला गया, लेकिन आपके राजस्थान में भी वो जो गहलोत जी की सरकार है वहाँ पर महिलाओं को नग्न परेड कराया गया, तो उस पर क्या बोलेंगे? नहीं वैसे देखे, आप बातों में बातें निकालोगे तो मणिपुर को उठा के देख लीजिए। तो लेकिन आप जहाँ से बिलोंग करते हैं तो इस तरीके की चीजें वहाँ पे हो रही हैं। देखो हो रही है, लेकिन आप फिर भी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज को। हो रही है, ऐसा तो है ही नहीं कि हर जगह राम राज्य हो सकता है। कुछ परसेंट में मानते हैं कि राजस्थान में भी क्राइम रेट है, लेकिन अभी मणिपुर में देखिए ना, वहाँ तो नग्न परेड करवाई है। उसके आज तक मुख्यमंत्री का कुछ हुआ, इस्तीफा हुआ, कोई नहीं हुआ। बड़ी बड़ी बातों के अलावा और कुछ भी नहीं है, बाकी राजनीतिक है जी। और भी यहाँ पर आप भाई साहब बताइए, आप तो लग रहा गुटखा खाए हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, आप बोलिए। ये बोले सर इधर आओ। ये बोले अभी हिंदू मुस्लिम करते मोदी करके बोले। हिंदुत्ववादियों को इंडिया से बाहर निकालना है। कौन बोला है ये बात? वो बोला है राहुल गांधी। अच्छा, कब बोले? वीडियो दिखा हूँ, आ जाओ इधर। आप यहीं पे बोलिए भाई साहब। इस पे एक रैली में बोले सर, कब मुझे बोले पता नहीं। अच्छा, एक रैली में बोले हैं। क्या बोले हैं? हाँ, हिंदुत्ववादियों को इंडिया से बाहर निकालना है। हाँ, मोदी बोले कभी मुस्लिमों को बाहर निकालना है, बोले क्या? आओ इधर सर, आओ इधर। और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जी आप इधर आइए फिर भाई साहब, थोड़ा सा कैमरे पे फोकस। अच्छा ये बताइए, मेरा जो मेन सवाल है ना, कि जैसे अभी मतलब भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है और बहुत सारे जो नेता हैं उनको ईडी गिरफ्तार कर रही है, तो जो विपक्ष का कहना है कि भाई इनको जो ईडी और सीबीआई है इसको केंद्र सरकार अपने तरीके से इस्तेमाल कर रही है, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? एक्चुअली ईडी का कैसे है, अभी सरकार मोदी जी की है। तो मोदी जी कैसे अभी अपनी सरकार है, तो वही मतलब भाजपा में जो है वो मतलब जो भी ऑपोजिट सरकार ऑपोजिट लोगो है उसके खिलाफ ही ईडी लगा रहे हैं। अभी मोदी जी कैसे है अपने पक्ष में खींचने देख रहे हैं। अभी मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। अभी हमारे यहाँ पर एकनाथ शिंदे की सरकार आई है, तो एकनाथ शिंदे की सरकार ऐसी हो गई है। अभी पहले एकनाथ शिंदे खुद शिवसेना में थे, आज शिवसेना के 2 पक्ष हो गए महाराष्ट्र में। मतलब ये सब साजिश रची जा रही है अमित शाह की और मोदी जी की। तो ये मतलब अभी कैसे अपने पक्ष में खींचने देख रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी यहाँ पर जो संजय सिंह को ईडी ने अरेस्ट किया, अब इसके अलावा मतलब बहुत सारे जो नेता उनके पहले सिसोदिया थे और उसके पहले भी कई सारे नेता, तो ये मतलब जो अफवाहें जनता के बीच में आ रही हैं सही हैं? ये एक्चुअली सही नहीं है, बिकॉज संजय सिंह ने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने भी नहीं, उनके ऊपर आरोप है ना, शराब नीति का, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। मैंने भी परसों न्यूज में देखा था। मतलब उसने स्कीम क्या रखा था, एक दारू के बोतल पे एक फ्री, ऐसा मैंने सुना था। प्रॉपरली मुझे भी पता नहीं है, बट मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो ये उसने एक स्कीम रखा था लोगों के लिए, तो इसके खिलाफ ईडी की साजिश रची हुई, ये मुझे सही नहीं लग रहा है मतलब। अच्छा, 2024 में किसकी सरकार बनती दिख रही है?
ऐसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपका वोट किसको जाएगा? मैं तो अभी महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो मैं मोस्टली शिवसेना को ही दूंगा। अच्छा। बिकॉज शिवसेना ने इतने सालों से काम किया है, बॉम्बे में बहुत सारा डेवलपमेंट किया जी। है। बट महंगाई तो बहुत बढ़ चुके हैं आजकल, आम आदमी की हालत बहुत हाँ, बहुत मतलब इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। जी, आपके विचार इस मुद्दे को लेकर क्या हैं? थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि अच्छा, मुद्दा ये है कि जो ईडी और सीबीआई है, जो विपक्ष कह रहा है, इसको केंद्र सरकार अपने तरीके से इस्तेमाल करती है। जैसे अभी जो बड़े बड़े नेता हैं, संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया, उसके पहले सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, तो उस पर क्या राय है आपकी? अभी देखो इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आरोप लगी हुई हैं, जैसे ईडी को लेकर के और भी सारे शराब को लेकर के लगी हुई है जी। बट ये कि कहीं ना कहीं चीज़ें एकदम प्योर मतलब नहीं कह सकते कि सही है। सारी चीज़ें हम ये भी नहीं कह सकते सारे खिलाफ उनके एडवांस मतलब उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं सारी चीज़ें, बट ये प्रॉपर चीज़ें सही नहीं है, पूरा मतलब प्योर एकदम सारी चीज़ें नहीं कह अच्छा, सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर अनेक लोगों ने अपनी अपनी डिफरेंट जो उनके मुद्दे हैं और उनकी जो सोच है उसको यहाँ पर हमारे साथ शेयर किया। और इसके अलावा 2024 के चुनाव को लेकर सबकी अपनी इसके अलावा जो 2024 के चुनाव को लेकर सबकी अपनी अलग अलग राय है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के जो चुनाव हैं वो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं अविराज, नेशनल न्यूज़, दिल्ली।